बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान सर्द जंग चल रही है। इन दोनों को लेकर काफी खबरें, काफी अफवाहें और काफी रूमर्स चल रहे थे, लेकिन अब जो बात है वो तस्दीक या फिर तरदीद तक जा पहुंची है। हुज़ूर वाला, मेरे थंबनेल में आपने दो चीजें देखी होंगी कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक का नंबर क्यों ब्लॉक किया। ये नंबर उन्होंने ब्लॉक किया है, रिसर्च के दौरान ये बात मेरे तक पहुंची है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। नंबर उन्होंने कहां ब्लॉक किया, किस वजह से ब्लॉक किया, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इस चीज के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा दूसरी थंबनेल पर लाइन ये आपने देखी होगी कि शोएब मलिक की खुफिया बीवी मंजर आम पर आ चुकी है। वो खुफिया खातून, वो खुफिया बीवी कौन है, वो मंजर आम पर कब आई, क्या सूरत हाल है, उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा दो इंतहाई अहम तरीन चीजें अभी रिसर्च के दौरान मेरे सामने आई हैं, जिससे यह लगता है कि इन दोनों के दरमियान अभी तक तलाक नहीं हुई। वो दो चीजें क्या हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन इन तमाम चीजें शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सारी स्टोरी का सियाको सबाक बता देता हूं और उसके बाद फिर हम अपने थंबनेल पर और बाकी सारी चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर वाला, सबसे पहले 31 अक्टूबर, अभी तो तकरीबन 10 एक दिन या 11 दिन पहले की बात है, 31 अक्टूबर को सानिया मिर्जा ने अपना न्यू घर लिया और नए घर में शिफ्ट हो गई। इससे पहले था यह कि दोनों एक ही घर में होते थे, दुबई की बात हो रही है, यानी दोनों का इकट्ठा घर था। अब सानिया मिर्जा ने 31 अक्टूबर को अपना न्यू घर लिया और जब भी वो अपने न्यू घर में मुंतकिल हुई तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। अच्छा, ये चीज मैं पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, स्टार होते हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने व्यूअर्स तक, अपने फैंस तक, आम पब्लिक तक कोई बात पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और 31 अक्टूबर को जब अपने नए घर में मुंतकिल हुई तो उस वक्त उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और स्टोरी ये थी कि वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो टू फाइंड अल्लाह, यानी टूटे दिल कहां जाते हैं, ये उन्होंने स्टोरी लगाई। और इस स्टोरी से बात जो है वो आगे तक पहुंची, सोशल मीडिया तक ये बात थोड़ी सी वायरल हुई। तो हुजूर वाला, सबसे पहले हम बात ये करते हैं, जिस तरह आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक का नंबर ब्लॉक क्यों किया। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, जहां तक मेरी रिसर्च है और जहां तक मेरे जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सानिया मिर्जा आई थी शोएब मलिक के साथ। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि मैं परफ्यूम लॉन्च करने आई हूं, यानी पाकिस्तान में आई परफ्यूम लॉन्च करने। एक सेरेमनी थी, एक फंक्शन था। तो सानिया मिर्जा ने यह कहा शोएब मलिक को कि उस फंक्शन में, उस सेरेमनी में, उस तकरीब में आयशा उमर को नहीं बुलाना। आयशा उमर आप जानते होंगे पाकिस्तान की अदाकारा हैं। तो लेकिन उसके कहने के बावजूद, जहां तक मेरे जरा ने मुझे बताया है कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा की बात नहीं मानी, आयशा उमर को उस तकरीब में बुलाया। और फिर उसी तकरीब में जब सानिया मिर्जा आयशा उमर से मिली तो उनके गेस्चर, उनकी बात करने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, यानी वो बिल्कुल नाराज थी, क्योंकि कुछ महीने पहले उनका एक बोल्ड फोटोशूट मंजर आम पर आ चुका था और काफी रूमर्स, काफी अफवाहें भी दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की चल रही थी। तो इसी वजह से सानिया मिर्जा ये नहीं चाहती थी कि मेरे परफ्यूम की लॉन्चिंग में, इस सेरेमनी में, इस तकरीब में आयशा उमर आए। लेकिन उसके बावजूद आयशा उमर आई, वो तकरीब यहां से खत्म हुई। जो ही तकरीब खत्म हुई, सानिया मिर्जा दुबई का टिकट कराकर दुबई चले गई और शोएब मलिक का नंबर उसी दिन से ब्लॉक कर दिया। अभी तक, यानी जहां तक जो जराए कंफर्म कर रहे हैं, उनकी कोई ऑफिशियली तौर पर बात नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना घर दोबारा लिया, जिसको पहले मैं आपको जिक्र कर चुका हूं। और दूसरी चीज जो आपने मेरे थंबनेल पर देखी होगी वो ये थी कि सानिया मिर्जा के अलावा एक दूसरी बीवी शोएब मलिक की मंजर आम पर आ चुकी है। हुजूर वाला, इसके अलावा आपको पहले मैं ये बता दूं कि जब आज से तकरीबन 12 साल पहले सानिया मिर्जा के साथ शादी हुई थी शोएब मलिक की, तो उस वक्त भी एक खातून मंजर आम पर आई थी, एक हेल्दी सी खातून थी, जिसको इंडियन मीडिया ने काफी प्रमोट किया था, काफी दिखाया था, काफी उछाला था कि ये देखिए एक खातून जो दावेदार है, जो ये कहती है कि मैं शोएब मलिक की बीवी हूं। और उस खातून का नाम आयशा सिद्दीकी थी और वो खातून उस वक्त मंजर आम पर आई थी, हेल्दी सी खातून थी। अगर आज भी आप गूगल पर देखें तो वो खातून, उसकी तस्वीरें मौजूद होगी। ये तो पहले की बात थी। अब की बात यह है कि काफी जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि शोएब मलिक की पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर के साथ भी एक खुफिया शादी हो चुकी है। बहरहाल अभी तक आयशा उमर की जानिब से, सानिया मिर्जा की जानिब से या फिर शोएब मलिक की जानिब से इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया। कुछ जराए ये कंफर्म कर रहे हैं
کہ ان کے درمیان شادی ہو چکی ہے، کیونکہ ان دونوں کے تعلقات کچھ اس قسم کے تھے جس کی وجہ سے ثانیہ مرزا کو یہ پتا تھا کہ ان کے درمیان کچھ اس قسم کے تعلقات ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے پرفیوم لانچنگ کی جو سیرمنی تھی اس میں کہا تھا کہ عائشہ عمر کو نہ بلایا جائے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں تک ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دو چیزوں کی طرف، جو میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ دو چیزیں آپ کے ساتھ میں ایسی شیئر کروں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہوئی ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا نیوز چینل ہے جیو نیوز، آپ جانتے ہوں گے، ایک بڑی کمپنی ہے، ایک مستند ادارہ ہے، ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قریبی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو ابھی تک طلاق نہیں دی، یعنی ان کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔ جیو نیوز کے مطابق جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر یہ کروں، کیونکہ جب سے شادی ہوئی، آج سے تقریباً 12 سال پہلے شعیب ملک کی شادی ہوئی تھی ثانیہ مرزا کے ساتھ، تو اس وقت سے لے کر اب تک شعیب ملک نے اپنے سوشل میڈیا سٹیٹس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہسبینڈ آف دا سپر وومن، اس وقت سے لے کر اب تک، اور انہوں نے ابھی تک وہ سٹیٹس برقرار رکھا ہوا ہے، ابھی تک وہ سٹیٹس ہٹایا نہیں ہے، ہسبینڈ آف دا سپر وومن کے نام سے جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹس لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کے درمیان تعلقات کچھ خراب تھے، ظاہر سی بات ہے اب کی بات تو نہیں ہے، جس طرح باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو تقریباً 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کے درمیان تعلقات خراب تھے تو یقیناً شعیب ملک یہ سٹیٹس اپنا اتار دیتے، یہ نہ لکھتے ہسبینڈ آف دا سپر وومن۔ تو بہرحال انہوں نے ابھی تک یہ سٹیٹس برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ریسرچ تھی اور یہ وہ چیزیں تھی جو میرے ذرائع پہنچا رہے ہیں، اور وہی چیزیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچے گی میں بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔